गुरुकुल पीसीएस के ऑनलाइन क्लासेस में मैं राहुल जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बद्रीदत्त पांडे को डिस्कस किया था और बद्रीदत्त पांडे में हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि गीता रहस्य बद्रीदत्त पांडे में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बाल गंगाधर जो तिलक है उनके द्वारा लिखी गई दो पुस्तकें कौन सी थी। तो उसका आंसर था गीता रहस्य तथा आर्कटिक होम इन वेदास। दो लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, ऋतिका और भावना ने। आज थोड़ा क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट कर रहे हैं। बद्रीदत्त पांडे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक जो अखबार है उसमें एक खबर छपी थी कि एक गोली से 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति का था, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। आज जो हम अपनी विभूति डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को जो है वो पर्यावरण गांधी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने अपना संपूर्ण जो जीवन है वो पर्यावरण कल्याण में लगा दिया। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इनके क्षेत्र में पानी की कमी होने लगी तो इन्होंने जो है एक कसम खाई कि वो जो है चावल का सेवन अब नहीं करेंगे, क्योंकि चावल जो आपका होता है धान, उसमें उसकी जो रोपाई होती है उसमें जो है पानी का व्यय ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के जो बड़े व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो इस तरीके के काम करते आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की तरफ उनका जुड़ाव हो सके। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो इन्हें जो है वो वृक्ष मानव के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव बोला जाता है विश्वेश्वर सकलानी। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर क्वेश्चन आए तो आप आंसर लगाओगे सुंदरलाल बहुगुणा, और 2 ऑप्शन वो नहीं देगा। चलिए तो चलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के सामान्य परिचय की ओर। जैसा कि आपके नाम में ही इनके लगा है सुंदर, कार्य जो किए हैं इन्होंने बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा सुंदर कार्य किए हैं। और इनका जो जीवन है वो एक तरीके से पुरस्कारों से भरा हुआ है। तो सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है इसमें पुरस्कारों से आएगा, और उन पुरस्कारों को हमने कोशिश की है कि आपको सरल तरीके से याद कराने की कोशिश करें। तो चलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के सामान्य परिचय की ओर। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को टिहरी के मरोड़ गांव, टिहरी के मरोड़ गांव में, मरोड़ गांव में। अगर हम बात करें, देखिए 9 जनवरी की डेट आपको मैंने पहले भी बताई थी। 9 जनवरी को महात्मा गांधी कहाँ आए थे, भारत आए थे। और 9 जनवरी से ही क्या मनाया जाता है, NRI डे मनाया जाता है। इसको भी वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि NRI डे का इतिहास क्या रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 1927 की, 1927 को जो है आपका साइमन कमीशन बना था। तो दोनों डे आपके, दोनों चीजें से आपकी रिवाइज हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे पिता की। पिता का इनका नाम था अंबादत्त बहुगुणा, अंबादत्त बहुगुणा। माता की अगर हम बात करें, माता का नाम था पूर्णा देवी। और पत्नी की अगर हम बात करें, पत्नी का नाम इनका था विमला, पत्नी का नाम इनका था विमला। उपाधि की अगर हम बात करें, इन्हें 2 उपाधियों से सम्मानित किया गया। उपाधि पर्यावरण गांधी, पर्यावरण गांधी। और जो दूसरी उपाधि इनको दी गई वो दी गई वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर वृक्ष मानव। क्योंकि भले ही गौरा देवी ने जो है आपका चिपको आंदोलन शुरू किया था, लेकिन उसके मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। एक बहुत फेमस इन्होंने नारा भी दिया था, हिमालय बचाओ, हिमालय बचाओ, देश बचाओ, देश
बचाओ। इनके ऊपर जो है एक फेमस पुस्तक भी लिखी गई है जिसके राइटर हैं के एस वाबिया, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। पुस्तक की अगर हम बात करें, हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही, और इस पुस्तक को लिखा है के एस वाल्दिया, और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किया आपके मुख्यमंत्री टी एस रावत द्वारा। हाल ही में किताब लिखी गई है, तो ये किताब जो है वो किताब से जो है प्रश्न आपका वैसे भी आता है और इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अब इसको डिस्कस करने के बाद जो है हम चलेंगे इनके राजनीतिक जीवन की ओर। राजनीतिक जीवन की ओर, राजनीतिक जीवन। पहले हम बात करते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो किन किन आंदोलनों से जुड़े हुए थे। पहला जो आंदोलन था जिससे जुड़े थे, भूदान आंदोलन, दलित उत्थान, उसके बाद अगर हम बात करें शराब विरोधी आंदोलन, उसके बाद अगर हम बात करें, ये जुड़े हुए थे, इन्होंने टिहरी डैम का भी विरोध किया था, टिहरी डैम का विरोध, और चिपको आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा किन किन आंदोलन से जुड़े हैं? भूदान आंदोलन, दलित उत्थान, शराब विरोधी आंदोलन, टिहरी डैम का विरोध और चिपको आंदोलन। इसके बाद अगर हम बात करें लाहौर में ये जो थे प्रजामंडल की शाखा से जुड़े, प्रजामंडल की शाखा से जुड़े, और शाखा से जुड़ने के बाद जो है ये उसके क्या बन गए? सक्रिय सदस्य। क्या बन गए? सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य जब ये बन गए उसके, तो पुलिस इनके पीछे पड़ गई, तो उन्होंने एक सिख का वेश धारण किया और लाहौर में किस नाम से रहने लगे? सुंदर मान सिंह। और ये प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है कि सुंदर मान सिंह के नाम से जो है कौन सा व्यक्ति रहने लगा था। तो सुंदर मान सिंह एक तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा का आप दूसरा नाम भी मान सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने पत्नी विमला के सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की, और ये जो पर्वतीय नवजीवन मंडल है इसका नाम बदल करके बाद में रखा गया पर्वतीय या नवजीवन आश्रम। और ये जो नाम इन्होंने बदला वो किसके सलाह पर बदला? सरला बहन की सलाह पर। किसकी सलाह पर? सरला बहन की सलाह पर। तो इसको ध्यान रखिएगा, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की,
सरला बहन के सलाह पर इसका नाम क्या रखा गया, नवजीवन आश्रम। और जो इसका उद्देश्य था, उद्देश्य की अगर हम इसकी बात करें, उद्देश्य था लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो सरकार भी अभी आत्मनिर्भर लोगों को बनाना चाह रही है। तो उस समय ये कोशिश किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने की। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है दलित छात्रों के उत्थान के लिए टिहरी में एक हॉस्टल की स्थापना की थी, जिसका नाम इन्होंने रखा था ठक्कर बाबा हॉस्टल। तो दलित छात्रों के उत्थान के लिए ठक्कर बाबा हॉस्टल, और ये स्थित कहाँ है, टिहरी में। कहाँ स्थापना की थी इसकी, टिहरी में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ठक्कर बाबा हॉस्टल की स्थापना किसने की थी, तो आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये मीराबेन को अपना गुरु मानते थे। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा कि ये मीराबेन को क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे। सबसे डिफिकल्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, इनके पुरस्कारों की तरफ, क्योंकि पुरस्कार जीवन जो इनका है वो पुरस्कारों से भरा पड़ा है। जिस तरीके से अगर आपको मैं बता रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने याद कर लिया, 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में वो आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1980, 1980, 1981 और 1981। 1980 में जो है इन्हें फ्रेंड ऑफ नेचर दिया गया। क्या दिया गया, फ्रेंड ऑफ नेचर। उसके बाद 1981 की अगर हम बात करें तो इन्हें दिया गया पद्मश्री। लेकिन पद्मश्री लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि जो है ये कहते हैं कि जब तक जो है जंगलों में वृक्षों का कटान जारी रहेगा, मैं किसी पुरस्कार के लायक नहीं हूं, जो पुरस्कार सरकार द्वारा दिया मुझे गया है। उसके बाद 1981 की अगर हम बात करें तो इन्हें स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल दिया। तो 3-3 के पेयर में अगर आप इनको याद करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद के जो पुरस्कार है वो आपको ट्रिक से आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 1984, 1985 और 1986, 1984, 1985, 1986। सबसे पहले इन्हें मिला 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। उसके बाद 1985 की अगर हम बात करें, इन्हें मिला वृक्ष मानव पुरस्कार, वृक्ष मानव पुरस्कार। और 1986 की अगर हम बात करें तो इन्हें मिला जमुना लाल बजाज पुरस्कार, जमुना लाल बजाज पुरस्कार। जमुना लाल बजाज पुरस्कार इन्हें 1986 में दिया गया। याद करने का तरीका देखो, राष्ट्रीय वृक्ष आप याद कर सकते हो जामुन से, वैसे राष्ट्रीय वृक्ष जामुन है नहीं, लेकिन आप तरीका याद कर सकते हो, राष्ट्रीय वृक्ष जामुन। ये याद रखना, 84, 85, 86 एक ईयर का आपका गैप है। इसके बाद अगर हम बात करें 1987 में जो है इन्हें 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। नाइनटीन 1987 में जो है इन्हें राइट लिवलीहुड, उसके बाद शेर ए कश्मीर,
शेर ए कश्मीर। उसके बाद अगर हम बात करें 1987 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? सरस्वती सम्मान। और इसका याद करने का आपका ट्रिक जो है वो है RSS। कुछ नहीं करना है आपको, 84 से स्टार्ट करना है। 84, 85, 86, 87, 87, 87, आर से राइट लिवलीहुड, शेर ए कश्मीर और सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका है वो दिया था लिटरेचर के फील्ड में। इसको भी आप ढूंढ करके बताइएगा कि इस बार का जो सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया और उसकी जो रचना थी वो किस रचना के लिए उसको दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें 1989, 1999, 2009 और 2019। 89 में अगर हम बात करें तो 89 में जो है ना IIT रुड़की द्वारा, IIT रुड़की द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 99 की अगर हम इनकी बात करें तो 99 में इन्हें गांधी सेवा सम्मान, गांधी सेवा सम्मान। उसके बाद 2009 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। इसके बाद 2019 में लेटेस्ट आपका जो है वो आपका मिला था वयोश्री सम्मान, वयोश्री सम्मान। इसको याद करना है आपको। आर राजीव गांधी आपके क्या रहे थे? प्राइम मिनिस्टर। तो पी से याद कर सकते हो, RGP से आप इसको याद कर सकते हो। ध्यान रखिएगा पद्मश्री लेने से मना कर दिया था उन्होंने और पद्म भूषण को एक्सेप्ट कर लिया था 2009 में। इसके बाद इनके अंतिम पुरस्कार की हम बात करें, अंतिम जो इनको पुरस्कार दिया गया है वो 2020 में दिया गया है। 2020 में विश्व गौरव सम्मान, विश्व गौरव सम्मान। तो इस प्रकार से जो है हमने सुंदरलाल बहुगुणा को कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम बात करें, हमने आपसे बताया था कि जो है हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे NRI डे के बारे में, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे कब मनाया जाता है? NRI डे 9 जनवरी। LM सिंघवी कमेटी थी, LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर, LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर जो है NRI डे को मनाने की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला NRI डे जो मनाया गया था वो मनाया गया था 2003 में, और जो स्थान उसका था वो था नई दिल्ली। इसके बाद अगर हम बात करें 2019 का NRI डे, 2019 NRI डे ये मनाया गया था वाराणसी में, वाराणसी में। PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है, कोई भी घटना वाराणसी में होती है तो आपके लिए वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप NRI डे को आप ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में अगली विभूति को डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।